देहाभिमान पाशेन चिरं बोद्धसी पत्रक बोद्धोहम ज्ञान खंगेन तन्निकृत्य सुखी भव। अष्टावक्र यह पहला सूत्र कहते हैं कि हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ, उस पाश को अपना अस्तित्व मानने लगा है, और तुम भी वही हालत में हो। तुम कहते हो ना, मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। ये तुम्हारा शरीर है। इस शरीर को नाम किसने दिया है? तुम्हारे माता और पिता ने। और ऐसा जन्मों जन्मों तक तुमने दोहराया है कि मैं देह हूं। इसी दोहराने के कारण हम देह हो गए। लेकिन सही में हम देह नहीं है, यह हमारा अभ्यास है, यह हमारा अभ्यास, आत्मसंबोधन कहिए। इस शरीर को जो नाम दिया है ना XYZ, ये तुम्हारे माता पिता ने दिया है। ये शरीर का नाम है, तुम्हारा नहीं, तुम अलग हो। पर लेकिन हमने इतनी प्रगाढ़ता से माना है कि हम वैसे ही हो गए, हम शरीर हो गए। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक उल्लेख है। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों की साधना की है, मुस्लिम से लेकर हिंदू तक। वे अकेले व्यक्ति है मुस्लिम मनुष्य जाति के जिन्होंने सभी धर्मों के मार्ग से सत्य तक पहुंचा है, सभी धर्मों के मार्ग से परमात्मा तक पहुंचा है, जाने की चेष्टा की है। साधारणतः व्यक्ति पहुंच जाता है एक मार्ग से, फिर कौन फिक्र करता है दूसरे मार्ग की। अब तुम जहां पहुंचना है, पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच गए, फिर दूसरी पगडंडी भी लाती है या नहीं लाती है, कौन फिक्र करता है? क्या करना है भाई, जब पहुंच गए तो दूसरा क्यों? प्रयोजन किसका, क्या गरज? लेकिन रामकृष्ण बार बार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, फिर नीचे उतर आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर नीचे उतर आते हैं, फिर दूसरे मार्ग से चढ़ेंगे, फिर तीसरे मार्ग से चढ़ेंगे। तो रामकृष्ण पहले व्यक्ति है जिन्होंने सभी धर्मों की साधना की और सभी धर्मों से उसी शिखर को पा लिया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। समन्वय की बात बहुतों ने की थी, रामकृष्ण ने पहली दफा समन्वय का विज्ञान निर्मित किया है। बहुत लोगों ने कहा था कि सभी धर्म सच है, लेकिन वह बात की बात थी, रामकृष्ण ने उसे तथ्य बनाया, प्रैक्टिकल किया और प्रूव किया है कि ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा लिखा है तो मैंने करके देखा, इसमें ऐसा लिखा है तो मैंने करके देखा और मैंने पहुंचा, अपने जीवन को प्रमाणित किया है। रामकृष्ण जब इस्लाम के साधक साधना करते थे, तब ठीक ठीक से मुस्लिम फकीर हो गए। वे भूल गए कि वह रामकृष्ण है, वे भूल गए कि वह हिंदू है। अल्लाहू 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 ऐसा आवाज लगाने लगे, कुरान की आयत सुनने लगे, एक मस्जिद के द्वार पर पड़े रहते थे हमेशा, मंदिर के पास से निकाले जाते, आंख भी न उठाते, नमस्कार तो दूरी। भूल गए काली को, बन गए पूरे के पूरे मुस्लिम, और वहीं से भी वो पहुंच गए। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय, आपको मालूम होगा। जब रामकृष्ण सखी संप्रदाय की साधना करते थे, अब सखी संप्रदाय की विशेषता है या मान्यता कहो कि परमेश्वर पुरुष है, बाकी सब स्त्री। अब परमेश्वर यानी कृष्ण पुरुष है, बाकी सब स्त्री, बाकी सब सखिया। तो सखी संप्रदाय का पुरुष भी अपने को स्त्री मानता है। अब रामकृष्ण भी अपने को स्त्री मानने लगे, क्योंकि सखी संप्रदाय की साधना कर रहे थे। अब ऐसी चमत्कारिक घटना घटी है रामकृष्ण के जीवन में, जो कभी किसी को घटी नहीं। भीतर से वह पुरुष है, ऊपर से वह पुरुष, लेकिन भीतर से स्त्री मान लिया। जानते हैं कि मैं पुरुष हूं, लेकिन मान लिया स्त्री, सखी संप्रदाय।
लोग कृष्ण की मूर्ति को लेकर रात बिस्तर पर सो जाते, कहते कि वह मेरा पति, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब रामकृष्ण ने साधना शुरुआत की तो अभूतपूर्व घटना घटी है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी चकित हो जाते। 6 महीने उन्हें सखी संप्रदाय की साधना की है। अब 3 महीने बाद रामकृष्ण के स्तन उभर आए हैं, शरीर पुरुष का, लेकिन इतना गहन भाव स्त्री का। अब वे 3 महीने बाद स्त्री के जैसा चलने लगे, बैठने लगे, उठने लगे। वैसे ही मधुर स्वर उनके मुंह से निकलने लगे, मधुर वाणी हो गई उनकी, स्तन उभर आए, स्त्रियों जैसे स्तन। एकदम पुरुष का जो ढांचा है पूरा का पूरा बदलने लगा। मगर इतना भी संभव है, क्योंकि स्तन होते तो पुरुष के भी है, लेकिन अविकसित, और स्त्री के विकसित होते हैं। तो हो सकता है अविकसित स्तन विकसित हो गए हो, किसी किसी के होते भी है। बीज तो है ना। यहां तक तो कोई बड़ी बहुत घटना नहीं हुई थी। बहुत पुरुषों के स्तन बढ़ जाते हैं, देखा होगा आपने, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। लेकिन 6 महीने पूरे होते ही उनको मासिक धर्म शुरू हो गया, जैसे स्त्री को होता है। चमत्कारिक बात, एक पुरुष को मासिक धर्म। मासिक धर्म को शुरू हो जाना तो शरीर के पूरे शास्त्र के प्रतिकूल है। ऐसा तो कभी किसी पुरुष को न हुआ, लेकिन 6 महीने में क्या हो गया ऐसा रामकृष्ण परमहंस को। एक मान्यता की मैं स्त्री हूं, यह मान्यता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि यह भाव इतना गहरे तक उतर गया कि यह रोए रोए में, कण कण में शरीर के गूंजने लगा कि मैं स्त्री हूं, आई एम ए फीमेल। उसका जो विपरीत भाव तो न रहा, पुरुष बात तो भूल गई पूरी। तो घटना घट गई। तो अष्टावक्र कह रहे हम देह नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। आपने मान रखा है कि मैं शरीर हूं। हमने माना तो हम देह हो गए। हमने जो मान लिया हम वही हो गए। संसार हमारी मान्यता है, और मान्यता छोड़ दी जा सकती है, और मान्यता छोड़ दी तो हम तत्क्षण रूपांतरित हो सकते हैं। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलने की नहीं, छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं है, सिर्फ धारणा को छोड़ना है। हम वस्तुतः अगर शरीर होते तो बदलावट बड़ी मुश्किल थी। हम वस्तुतः शरीर नहीं है, हम वस्तुतः तो शरीर के भीतर जो छिपा है चैतन्य, वह है हम। वही साक्षी, वही दृष्टा।